दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये पुस्तक ले सकते हैं। लेखपाल भर्ती की रिवीजन के लिए ये पुस्तकें बेस्ट हैं। 900 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न इस पुस्तक में दिए हुए हैं। लेखपाल भर्ती में जो पूछा जाएगा ग्राम समाज एवं ग्राम विकास, उसकी ये पुस्तक है। इस पुस्तक की कुछ खासियत है कि जो भी प्रश्न इसमें दिए हैं उनमें व्याख्या काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है और इस पुस्तक में त्रुटियां आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी। इन पुस्तकों की जो कीमत है वो भी काफ़ी कम रखी गई है। लेखपाल की ये पुस्तकें 5 सेटों में आती हैं, यानी ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की भी पुस्तकें आती हैं, संपूर्ण गाइड भी आती है, लेखपाल भर्ती का सॉल्व पेपर भी आता है। लेखपाल भर्ती के लिए अलग से हिंदी की पुस्तकें भी आती हैं और ये सभी जो पुस्तकें हैं वो आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अग्निवीरों को उम्र सीमा में छूट, कोटा व आरक्षण। अग्निवीर अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है और सरकार इन विद्यार्थियों को और इन छात्रों को खुश करने के लिए लगातार घोषणाओं पर घोषणा कर रही है। ये देखिए लिखा हुआ है, अग्निवीरों को 10% आरक्षण। रक्षा मंत्रालय की नौकरी, सीएपीएफ असम राइफल्स में होगा कोटा। आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। कई मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों ने भी किया सहूलियतों का ऐलान। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ देश भर में चौथे दिन हिंसक प्रदर्शन के बीच में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय की 16 पीएसयू समेत अन्य नौकरियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% आरक्षण का शनिवार को ऐलान किया। सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष और अग्निवीर के पहले बैच के लिए सभी को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। ये तो यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल तक का दिया जाएगा, लेकिन वो केवल और केवल पहले बैच के लिए होगा। नीचे यहाँ पर लिखा है कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत करने के लिए अन्य मंत्रालयों, विभागों और राज्यों ने सहूलियतें देने की बात कही है और इन फैसलों को विरोध प्रदर्शनों को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है। पौध परिवहन मंत्रालय ने मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों की आसानी से नियुक्ति के लिए 6 सेवा अवसरों की बात कही है। 6 अटेम्प्ट दिए हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम और आवास, नागरिक उड्डयन, शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, स्कूली साक्षरता विभाग ने भी अलग अलग सेवाओं में अवसर और कई तरीके की सहूलत देने की घोषणा की है। वहीं पर बहुत सारे राज्यों ने भी घोषणा की है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर लिखा है, यूपी समेत 4 राज्यों के बाद अब कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश ने भी अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद में पुलिस की नौकरी में प्राथमिकता देने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश ने कई सरकारी सेवाओं में वरीयता देने का ऐलान किया है, यानी कि जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर इन छात्रों को या अग्निवीरों को विशेष सहूलियतें देने की घोषणा की गई है। और जानकारी मिल रही है कि सोमवार को यानी कि कल अग्निवीरों की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। आज के समाचार पत्रों में अगली जो सूचना है वो जूनियर असिस्टेंट परिणाम को लेकर के है। कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक भर्ती का परिणाम जारी। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक का अंतिम परिणाम शनिवार को जारी कर दिया है और 14 विभागों के लिए 535 पदों पर कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक का चयन किया गया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि 16 विभागों में 548 कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक के पदों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी और इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कनिष्ठ सहायक गोपनीय के 12 पदों। तो पूरा जो ये विवरण है यहाँ पर दिया गया है। कल जूनियर असिस्टेंट 2016 का जो परिणाम है आ गया, जिसके लिए विद्यार्थी कई बार धरना प्रदर्शन दे चुके थे और फिर से एक नए धरना प्रदर्शन की तैयारी थी। यूपी के बारे में एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि 20 तारीख को यूपी यानी कि कल विद्यार्थी यूपी पहुंच रहे हैं और ये विद्यार्थी खास तौर से लोअर के हैं। अंतिम परिणाम के लिए ये विद्यार्थी कल धरना देंगे और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो यूपी कल पहुंच सकते हैं। कल उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के छात्र भी लखनऊ में धरना देंगे। विशाल धरना देने की तैयारी है। इको गार्डन में
और इसके बाद में जो अगली सूचना है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी की अगले माह जारी होगी उत्तर कुंजी। सीबीटी 2 दे चुके अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करवाने का मिलेगा मौका। रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के 2, 3, 5 लेवल के लिए हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की आंसर की अगले माह जारी होगी। आरआरबी प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। वहीं पर रेलवे से नई भर्ती का ऐलान भी किया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, रेलवे करेगा 1.5 लाख भर्तियां, अगले साल जून तक प्रक्रिया पूरी होगी। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं युवा। हर वर्ष औसतन 43,678 लोगों की ही भर्ती करता है रेलवे। यहाँ पर नीचे लिखा है कि रेलवे ने अगले 1 साल के अंदर 1.5 लाख पदों की पर भर्ती करने का फैसला किया है और इस पूरी प्रक्रिया को अगले साल जून तक ही पूरा करने का लक्ष्य है। रेलवे का यह ऐलान लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने बताया है कि 8 वर्षों में हर वर्ष औसतन 43,678 लोगों की भर्ती होती थी, लेकिन इस बार 1 साल के अंदर अंदर इसके मुकाबले 3 गुना कर्मचारी नियुक्त करने की योजना है। रेलवे का यह ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी के उस आदेश के बाद आया है जिसमें उन्हें 2023 के अंत तक 10 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश दिया। तो वहीं पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना पूरा परीक्षा कैलेंडर बदल दिया है और नया परीक्षा कैलेंडर कल जारी कर दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस साल जो भी भर्ती होंगी उसकी पूरी सूचना इस नोटिस के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग ने दे दी है। उत्तर प्रदेश राजा टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से जो बीएड के आवेदन लिए जा रहे थे वो अचानक से रोक दिए गए हैं। अर्हता को लेकर के कोई विवाद हो गया है। लिखा मुक्त विश्वविद्यालय में बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश समिति के संयोजक प्रोफेसर पी के पांडे ने बताया कि भारतीय पुनर्वास परिषद RCI नई दिल्ली द्वारा बीएड दूरस्थ माध्यम से जारी संशोधित मानक एवं विनियम 2021 के अनुपालन के मद्देनजर स्थगित प्रवेश प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल ये रुक गई है। 31 मई से इसके लिए आवेदन चल रहे थे। आज के समाचार पत्रों में सुप्रीम कोर्ट से निकली भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। 210 पदों पर ये भर्ती हो रही है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती है। 18 से 30 साल की एज मांगी गई है। ग्रेजुएशन मांगा गया है। अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है। चयन का तरीका लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी और उसके बाद में एक केवल टाइप टेस्ट होगा। यहाँ पर 100 नंबर का जो पेपर होगा 10 जुलाई। इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन की, आवेदन शुरू हो चुकी है। वेबसाइट है sca.gov.in। विस्तृत नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी के लिए भी लखनऊ में धरना प्रदर्शन है 20 जून को। तदर्थ के पदों को जोड़ने की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं और युवा मंच की तरफ से ये कहा गया है कि जब तदर्थ की जो सेवा है वो समाप्त हो चुकी है, वेतन रोक दिया गया है, तो कुल मिलाकर के इनके पद रिक्त हैं। इसलिए इन पदों को जो नई भर्ती के जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें जोड़ा जाना चाहिए। जब अधियाचन मंगवाया गया था तब तदर्थ के मामले में ऊहापोह की स्थिति अधिकारियों के बीच में कि तदर्थ के पद क्या होगा, इनका वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, सरकार क्या निर्णय लेती है। इसलिए इनका अधियाचन चयन बोर्ड को नहीं भेजा गया था और अब ये स्पष्ट हो चुका है। बहुत सारे पत्र जारी हो चुके हैं कि इनको जो वेतन है वो नहीं दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की वजह से, और अब इन पदों को जोड़ने की मांग हो रही है। अगर विद्यार्थी दबाव बनाएंगे तो हो सकता है कि जो पद हैं ये जुड़ जाएँ। कुछ दिन पहले बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र भेजा गया था सभी जिलों में और ये कहा गया था कि क्या छात्र और शिक्षक अनुपात है, और तब जानकारी ये मिली है कि बहुत सारे जिलों से बीएसए ने पत्र भेज दिया है और जानकारी उपलब्ध करा दी है कि उनके यहाँ पर कितने प्राथमिक के शिक्षक के जो पद हैं वो रिक्त हैं। जानकारी निकल करके आ रही है बहुत सारे जिलों में कि इस बार जो ब्यौरा भेजा गया है रिक्त पदों का वो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे जिलों में मेरी बातचीत भी हुई है कि जो वहाँ से पत्र भेजा गया है, तो जानकारी यही मिली है कि इस बार जो है पदों की संख्या काफ़ी है और लगभग सभी जिलों ने जो विवरण भेज दिया है। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि स्कूलों में 17,000 शिक्षकों की कमी है। ये केवल और केवल एक जिले की बात हो रही है। इस तरीके से बहुत सारे जिलों में पद रिक्त हैं। अनुपात इसलिए गड़बड़ हो रहा है क्योंकि इस बार जो एडमिशन है वो ज़्यादा हुए हैं बच्चों के प्राथमिक में। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सचिव ने नाराजगी जताई तो जौनपुर में भी ऑफिस के लोगों ने कड़ी मेहनत करते हुए पूरा डाटा तैयार किया है और सूचना शासन को भेज दी। जानकारी के अनुसार शासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन करने में जुटा रहा है, तो इसलिए ये उम्मीद बढ़ गई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो विज्ञापन है वो सरकार इस पर जल्द निर्णय ले सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आप ये काम का तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।